तुम अभी यहाँ से जाओ, हम मॉर्निंग में मिलते हैं, अविनाश ने बहुत ही ठंडी आवाज में समीरा से कहा। यह सुनकर समीरा का चेहरा उदास हो गया था। अविनाश, लेकिन मेरी बात तो सुनो। समीरा आगे कुछ बोल पाती कि तब तक अविनाश ने अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। अविनाश के दरवाजा बंद करते ही समीरा का पारा गुस्से से हाई हो गया। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि अविनाश उसे इस तरह से ठुकरा कर चला जाएगा। ये सब उस नव्या की वजह से हो रहा है। मैं उसका खून कर दूंगी, समीरा ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए कहा। समीरा वाकई अंदर जाकर नव्या को घर से बाहर कर देना चाहती थी ताकि नव्या अविनाश को फिर कभी न देख सके। अविनाश, समीरा ने दरवाजे पर हाथ मारते हुए कहा। कुछ देर तक समीरा वहीं गुस्से में घर के बाहर खड़ी होकर सोचती रही कि नव्या और उसके बच्चे को अविनाश की लाइफ से कैसे बाहर किया जाए। नव्या को बिल्कुल भी नहीं पता था कि समीरा आहूजा मैंशन के बाहर खड़ी थी। वो अपने काम में लगी हुई थी, जिस वजह से अभी तक सोई नहीं थी। नव्या ने जैसे ही कुछ आवाजें सुनी तो तुरंत अपना काम छोड़कर नीचे चली गई। वो सोच रही थी कि शायद अविनाश आ गया होगा। नव्या ने जैसे ही नीचे आकर देखा तो अविनाश सोफे पर उल्टा लेटा हुआ था। नव्या ने अविनाश के पास आकर कहा, अविनाश, तुम यहाँ क्यों लेटे हुए हो? अंदर रूम में क्यों नहीं सो जाते? लेकिन अविनाश की तरफ से नव्या को कोई भी जवाब नहीं मिला। नव्या जब उसके पास गई तो उसे अविनाश के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। वो समझ गई थी कि अविनाश शराब पीकर आया है। नव्या ने ब्लैंकेट लाकर अविनाश को ओढ़ा दिया और प्यार से अविनाश को सोते हुए देखने लगी। अविनाश को सोते हुए देखकर नव्या को उस पर बहुत प्यार आ रहा था। नव्या उसे देख ही रही थी कि तभी अविनाश की अचानक नींद खुल गई। तुम मुझे इस तरह क्यों देख रही हो? अविनाश ने नव्या को देखते हुए पूछा। अरे नहीं, वो मैं तुम्हें ब्लैंकेट ओढ़ा रही थी, नव्या ने कहा। अविनाश की बात सुनकर नव्या एम्बैरेस फील करने लगी थी। वो अविनाश से आंखें नहीं मिला पा रही थी। अविनाश ने जैसे ही उसको इस तरह देखा तो हंसने लगा। तुम शर्मा रही हो? अविनाश ने बहुत ही आराम से कहा। नव्या उसकी बात का जवाब दिए बिना ही किचन में चली गई थी। दूसरे ही पल उसने एक ग्लास पानी में कुछ डालकर अविनाश के सामने रख दिया। लो, इसे पीकर सो जाओ। कल सुबह जब उठोगे तो सिर दर्द नहीं होगा। और हाँ, आगे से ज्यादा मत पीना, ओके? नव्या ने ग्लास देते हुए अविनाश से कहा। अविनाश इतनी ज्यादा ड्रिंक किए हुए था कि उससे वो पानी भी पीते नहीं बन रहा था। नव्या को अविनाश को इस तरह देखकर बहुत हंसी आ रही थी। नव्या, मेरी हेल्प करो, मुझसे पीते नहीं बन रहा है, अविनाश ने बड़बड़ाते हुए कहा। अविनाश की बात सुनकर नव्या ने उसके बगल में बैठकर पानी का ग्लास लिया और उसके होठों से लगा दिया, जिससे अविनाश ने धीरे धीरे पानी पी लिया। जल्द ही पानी खत्म हो गया। नव्या ने ग्लास को नीचे रखकर राहत की सांस ली। वो इतनी घबराई हुई थी कि उसकी हथेलियां पसीने से भीग गई थीं। कुछ ही देर में अविनाश उठकर अपने रूम में लड़खड़ाते हुए जाने लगा। ये देखकर नव्या ने तुरंत उसे पकड़ लिया और उसे उसके रूम में ले जाने लगी। अविनाश नव्या को भी जोर से पकड़े हुए था, जिससे नव्या को बहुत ही अजीब फील हो रहा था। नव्या अविनाश को उसके बिस्तर पर लेटा ही रही थी कि तभी अचानक अविनाश बिस्तर पर नव्या को पकड़कर गिर गया। गिरने से नव्या अविनाश के नीचे दब गई। अविनाश, हटो प्लीज, नव्या ने अविनाश को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा। अविनाश के वजन के कारण नव्या उसे बिल्कुल हटा नहीं पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि अविनाश सो गया है। अविनाश, उठो प्लीज, नव्या ने उसके गाल पर हाथ मारते हुए उसे नींद से उठाने की कोशिश करते हुए कहा, लेकिन अविनाश पर कोई असर नहीं हो रहा था। मेरी नव्या, मेरी प्यारी नव्या, दूसरे ही पल अविनाश ने बड़बड़ाते हुए कहा। अविनाश की बात सुनते ही नव्या को ऐसा लग रहा था जैसे उसे बिजली का झटका लगा हो, क्योंकि उसे इसकी बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। नव्या, मेरी प्यारी नव्या, तुम यहीं रहो मेरे पास, अविनाश ने फिर बड़बड़ाते हुए कहा। नव्या की आंखें खुली की खुली रह गई थी। मत करो अविनाश, तुम अभी नशे में हो, प्लीज मुझे जाने दो, नव्या ने हारते हुए कहा। आखिरकार कुछ देर में अविनाश की थकान का फायदा उठाते हुए नव्या ने जोर से उसे धक्का दिया, जिससे अविनाश बगल में बिस्तर पर आ गया और
नव्या एक नजर अविनाश को देखकर वहां से अपने रूम में चली गई। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट FM के YouTube चैनल पर और द रिटर्न के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट FM ऐप।